डार्क नहीं होना चाहिए वो कमरा एकदम। तो बहुत अच्छी तरह लाइटिंग रखें। और तीसरा और सबसे आसान और बहुत असरदार फॉर्मूला है 20-20-20। एक फॉर्मूला है जो आई डॉक्टर्स बोलते हैं। इसका मतलब है 20-20-20 हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड दूर कोई चीज पे फोकस करे। तो सपोज आपका बच्चा अपना टीवी देख रहा है या फोन देख रहा है, उसके फोन में टाइमर लगा दीजिए 20 मिनट बाद जो बचेगा, और 20 मिनट बाद उसको समझाइए कि विंडो के बाहर देखिए कोई दूर ऑब्जेक्ट पे फोकस करे, 20 फीट दूर ऑब्जेक्ट हो, और 20 सेकंड के लिए वो ऑब्जेक्ट को देखता रहे। तो 20 सेकंड का आपकी आंखों को ब्रेक मिलेगा। और हर 20 मिनट बाद अगर आप ये ब्रेक देंगे अपनी आंखों को, तो ये जो ड्राई आईज हैं, इचीनेस है और आंखें कमजोर होती हैं, वो भी नहीं होगा। अगर आप चाहें तो एक 0 नंबर का चश्मा भी दे सकते हैं बच्चों को जब वो स्क्रीन देख रहे हैं, बट ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। एक और जो असर होता है, आप क्योंकि आंखों की बात कर रहे हैं, पॉस्चर का भी बहुत असर हो रहा है बच्चों में। बहुत अर्ली एज पे सर्वाइकल, कंधा में दर्द, शोल्डर में दर्द शुरू हो रहा है क्योंकि वो झुक जाते हैं। अगर आपने कभी देखा हो, फोन देखते देखते पॉस्चर बहुत खराब हो जाता है, बच्चे एकदम झुक के फोन देखने लगते हैं, पीठ सीधी नहीं रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है। जैसे हम लोग आज 40, 50, 60 साल पे जाके हमें सर्वाइकल हो रहा है। इवन बच्चे लेट के देखते हैं। हाँ, बच्चे लेट के देखते हैं। तो पॉस्चर बहुत जरूरी है। शोल्डर और सर्वाइकल इश्यूज बहुत आ रहे हैं टीनेजर्स में। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, उसे कहते हैं स्टैंडिंग टेबल। बच्चा खड़े होके आई लेवल पे उसके स्क्रीन हो, तो सपोज वो उसकी टेबल है, तो चेयर मत दीजिए उसको, खड़े होके लैपटॉप देखे या फोन देखे, और उसका फोन आई लेवल पे हो। 3-4 किताबें रख दीजिए, उसके ऊपर फोन रख दीजिए, ताकि उसके आंखों के एकदम सामने फोन हो और वो खड़ा होके देख रहा है। बच्चे एक तो जब खड़ा होके देखेगा तो पॉस्चर पे असर नहीं होगा, कंधे दर्द नहीं होंगे, और वो देखेगा भी कम क्योंकि थक जाएगा। और डिस्टेंस भी मैटर करता है मैम। डिस्टेंस कितनी दूर से देख रहा है? हाँ, करीब आपका 30 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, एकदम आंखों के पास नहीं होना चाहिए। तो आप अपने आई डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। अगर आंखों में पानी आ रहा है या उसको दूर की चीजें दिखनी कम हो गई है, नजर कमजोर हो रही है, तो जरूर अपने आई डॉक्टर से बात करिए। बट ये 3-4 चीजें आप अगर फॉलो करेंगे। एक और चीज है जो असर हो रही है, जो साइड इफेक्ट आपने बात किया बबीता जी, तो नींद। बच्चों को नींद नहीं आ रही है, स्लीप बहुत कम हो रही है, और इसका डायरेक्ट असर है स्क्रीन का। वो क्या? अच्छा, स्क्रीन की वजह से नींद नहीं आ रही? स्क्रीन एक तो चलो, जो टीनेजर्स हैं वो पूरे दिन नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो वो सभी देखते रहते हैं रात को, वो तो अलग बात है। बट स्क्रीन में भी एक ब्लू लाइट होती है, चाहे आप लैपटॉप देखें चाहे फोन देखें, एक उसमें ब्लू लाइट निकलती है। तो उससे नींद पे असर होता है, क्योंकि दिमाग को कैसे पता चलता है कि अब सोना है? बाहर की रोशनी के हिसाब से। जब बाहर अंधेरा होता है, दिमाग सिग्नल देता है बॉडी को कि देखो अब अंधेरा हो गया, अब सोने का टाइम है। बट अगर आप अंधेरे के बाद लैपटॉप देख रहे हैं, तो वो उसकी लाइट को दिमाग डे लाइट समझता है, उसको लगता है अभी भी दिन है, तो दिमाग सिग्नल ही नहीं देता, तो इसलिए नींद आती ही नहीं है अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं। इसका एक बहुत आसान तरीका है, सोल्यूशन है। हर एक स्क्रीन पे आजकल एक ब्लू लाइट फिल्टर आता है। आप हर एक स्क्रीन पे जब भी अपने बच्चे को कोई स्क्रीन दे रहे हैं, उसमें ब्लू लाइट फिल्टर हमेशा ऑन रखें। तो ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल और आसान तरीकों की आज हम और बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे। और स्क्रीन टाइम जो हैबिट है, इसको इम्प्रूव करने के लिए या अच्छे करने के लिए क्या करें? रांची से अनूप कुमार का मैसेज आया और इस पर हम लगातार बात कर ही रहे हैं मेरे ख्याल से। तो अगर आप सुन रहे हैं तो आपकी जो समस्या है वो काफी हद तक उसका समाधान हो गया होगा, और आगे सुनते रहिए। और दीपक का मैसेज खगड़िया बिहार से आया है। खगड़िया बिहार से इन्होंने रेन शो की तारीफ की है, लेकिन अपना सवाल ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैम नमस्कार, मैं मोबाइल पे गेम खेलने की बुरी आदत मुझे हो गई है, जिसकी वजह से मेरे आंख में जलन होने लगी है। मैं इस आदत को कैसे छोड़ूं? ये इन्होंने लिखा हुआ है महेंद्र प्रताप सिंह ने। मेरे ख्याल से आप पता नहीं, ये टीनेजर हो सकते हैं या बच्चों में हो सकते हैं काउंट, लेकिन उन्होंने मैसेज किया है तो मुझे लग रहा है किसी टीनेजर ने या फिर बड़ों ने किया। महेंद्र जी को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि उनको रियलाइज हो रहा है कि उनको एडिक्शन है। बहुत लोगों को तो ये रियलाइज ही नहीं है। तो आपका सबसे बड़ा पड़ाव तो पार कर लिया है आपने, ये रियलाइज करके कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। इस पे समाधान पे मैं जरूर आऊंगी महेंद्र जी। उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगी, हम पेरेंट्स क्या गलती कर रहे हैं, हम स्क्रीन या बच्चे इन दोनों को दोष दे रहे हैं, और इन दोनों का दोष है ही नहीं। आप मेरे को बताइए बबीता जी, अगर हम
जब छोटे थे 1-2 साल के थे, तब अगर स्क्रीन का आविष्कार हो गया होता तो हम भी एडिक्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम एडिक्ट होते हैं। तो ये दिखाना कि आपके पेरेंट्स एकदम महान है और आप एडिक्टेड हो, ये एक तो रिलेशनशिप पे बहुत असर पड़ रहा है। बहुत पेरेंट और बच्चों की रिलेशनशिप स्क्रीन की वजह से तनावपूर्ण हो रही है, उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि स्क्रीन से बचाते बचाते आप बच्चे को अपने रिलेशंस, बिल्कुल राइट। और कई बार यही हो रहा है जब बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हम पेरेंट्स बताने में ही लगे रहते हैं कि हम किस तरह से आपसे बेटर हैं, तो थोड़ा सा या रहे हैं। इसमें पर्सपेक्टिव, इसको देखने का नजरिया चेंज करने का मैं एक तरीका बताना चाहूंगी। सबसे पहले स्पेशली पेरेंट्स को सुनना चाहिए कि अगर आप किसी को, आपको कोई चीज बहुत पसंद है, सपोज आपको हील्स पहनना बहुत पसंद है, ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ मैम, और कोई आपको बोले कि अरे तुम तो हील्स पहनते हो, तुम तो बहुत खराब लड़की हो, तुम तो बहुत खराब लड़की हो। अब आपको पसंद तो बहुत है, आपको गिल्टी लगेगा, स्पेशली अगर आपकी कोई माँ जैसा हो जो हमारे दिल के सबसे करीब है, वो आपको ये बोलता रहे कि तुम ये करते हो ना इसलिए तुम बहुत खराब हो, तो आपको कितना गिल्टी फील होगा। बट आपको पसंद तो बहुत है, राइट। तो आपको ये समझना है कि बच्चों को स्क्रीन पसंद क्यों है, क्या है ऐसे कि हर घर में, हर दुनिया में, हर देश में बच्चे स्क्रीन को पसंद कर रहे हैं। कुछ तो होगा स्क्रीन में जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो पहले वो समझिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन लेके आप उसको फिर उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो स्क्रीन बच्चों को इसलिए पसंद है क्योंकि वो उसमें स्टोरीज होती है, कलरफुल होता है, फास्ट होता है, अट्रैक्टिव होता है, इंटरेस्टिंग होता है ना। तो यही सारी चीजें, कौन सी ऐसी चीज है जो स्क्रीन के अलावा किसी और चीज में भी उसको यही सारी चीजें मिले बच्चे से। सबसे आसान तरीका है बच्चे से पूछना कि आप किस चीज के लिए स्क्रीन छोड़ सकते हो। और ये बहुत अच्छी बातें आप बता रही, मुझे लगा। और किस तरह से इस चीज को मैनेज करें कि क्योंकि स्क्रीन से अलग भी नहीं कर सकते हैं, ना अपने आप को ना बच्चों को, लेकिन मैनेज कैसे करें ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो एक तो सबसे पहला रूल है कि अर्लियर द बेटर। जितना छोटा बच्चा है उस टाइम से अगर आप मैनेजमेंट शुरू करेंगे तो आपका लाइफ आसान होगी। छोटे बच्चे बड़े क्यूट होते हैं, रोते हैं तो मन करता है दे दो, है ना, तो वो टेम्पटेशन में नहीं जाना। बट इसको अब हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने जो पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कोचिंग के लिए, उनको मैं कहती हूँ कि हम पूरे दिन ही कहते हैं कि स्क्रीन मत देखो मत देखो मत देखो, इससे अच्छा ये बोलिए कि स्क्रीन कब देखो। ओके, तो वो टाइम फिक्स कर दीजिए कि आप स्क्रीन देख सकते हो 2 से 3 और शाम को 6 से 7, जो भी आपके टाइम टेबल के हिसाब से आपको सूट करता है। तो स्क्रीन मत देखो की जगह आप कन्वर्ट करो इसको स्क्रीन कब देखो। ये तकनीक आप अपनाइए, क्योंकि बच्चे को ये बोलना कि अभी आप स्क्रीन देख सकते हो, वो ब्रेन में मैसेज जाएगा तो वो ज्यादा आसान है उसके लिए समझना। मत देखना, उसमें आप विलेन बनते हो, राइट। तो एक तो सबसे पहले स्टेप 1 है, आप टाइम फिक्स कर दो कि बेटा हम अब कल से ना स्क्रीन आप जरूर देखिए, बट इस टाइम देखिए। तो आप 2 घंटे, चाहे दिन में 1-1 घंटा, चाहे आधे घंटे के 4 स्लॉट, जैसे भी आपको ठीक लगता है, बट आप वो टाइम फिक्स कर दीजिए। और एक बार फिक्स कर दिया, उसके नेक्स्ट स्टेप है जो उस टाइम के बाद जो बच्चे ने करना है वो उसकी फेवरेट एक्टिविटी हो। जैसे अगर बच्चे को पेंटिंग पसंद है, या उसको बेकिंग पसंद है, या उसको रीडिंग पसंद है, कोई भी ऐसी चीज, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि बच्चे से पूछे कि कौन सी वो एक चीज है जो तुम्हें स्क्रीन जितनी पसंद है, स्क्रीन से ज्यादा नहीं, चलिए स्क्रीन जितनी पसंद है। तो वो 1-2 चीजें बच्चे से जरूर पूछिए। तो कहेगा या तो मेरे को खेलना पसंद है, या पजल्स करना पसंद है, या मैं पेंटिंग करना पसंद है, या आपके साथ मम्मी के साथ खेलना मेरे को बहुत पसंद है। तो ऐसी 2-3 चीजें याद रखिए जो आपके बच्चे को उतनी ही पसंद है जितना स्क्रीन है। और जो आपका टाइम है स्क्रीन का, सपोज 2 से 3 आपने टाइम दिया है, तो 3 बजे से 4 बजे तक वो चीज रखिए जो उसकी फेवरेट चीज है। तो वो फिर स्क्रीन छोड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि उसको पता है स्क्रीन के बाद मेरी फेवरेट चीज आ रही है, जो स्क्रीन जितनी ही पसंद है मेरे को। सेकेंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बड़ी चीज होती है कोई भी हैबिट चेंज करने में, उसके मोटिवेशन। हमें भी पता है कि हमें मीठा नहीं खाना चाहिए, बट उसके लिए मोटिवेट होना अगर हम मीठा खा ले तो गिल्ट फील होता है, बट अगर हम मीठा छोड़ दें और फिर हम देख रहे हैं कि वजन कम हो रहा है, तो वजन कम होना एक मोटिवेशन है। तो वी आर मोर मोटिवेटेड कि हाँ मेरा वजन कम हो रहा है, चलो मैं मीठा छोड़ देती हूँ। तो हैबिट चेंज में मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है, और ये मोटिवेशन आपने अपने बच्चे को भी देना है। एक तो आपने मोटिवेशन दिया कि स्क्रीन
के बाद आपकी फेवरेट चीज करेंगे, वो भी मोटिवेशन है। बट एक बहुत इम्पोर्टेंट मोटिवेशन टेक्निक है जो साइकोलॉजी में, जो मानसिक हम पढ़ते हैं, उसे कहते हैं रिवॉर्ड सिस्टम। ओके। रिवॉर्ड सिस्टम मतलब जब बच्चे ने, सपोज आपने टाइम फिक्स किया 2 से 3 और 6 से 7, जिस दिन बच्चे ने ये टाइम में ही स्क्रीन देखा, उसको एंड ऑफ द डे एक रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि आपने टाइम में देखा। जिस दिन नहीं देखा, क्योंकि होगा ऐसे दिन होंगे जिस दिन नहीं देखा, उस दिन आपको पनिश नहीं करना है, बस वो रिवॉर्ड नहीं देना है। ठीक है, तो सपोज आपने बोला कि बेटा अगर आप 2 से 3 और 6 से 7 का टाइम फॉलो करोगे ना, तो सोने से पहले मैं आपको या तो एक चॉकलेट दे सकती हूँ, या मैं आपको, और मुझे हंसी इसलिए आ रही कि वो देखा क्या जाता है, एज अ रिवॉर्ड हम मोबाइल ही देते हैं। नहीं, हाँ, तो मोबाइल को रिवॉर्ड, खाना खा लोगे तब मोबाइल दिखाएंगे या टीवी दिखाएंगे, या हम आधे घंटे रात को खाने के बाद वॉक जाएंगे एज अ फैमिली। सबसे बेस्ट रिवॉर्ड है जो मेरे लिए और मेरे पेरेंट कोचेज जो आते हैं, पेरेंट्स, उनके लिए काम करता है, फैमिली गेम नाइट। बच्चों को माँ बाप के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, उनकी फेवरेट चीज होती है। तो सोने से पहले आपने कोई एक लूडो का गेम खेल लिया, तो इसको रिवॉर्ड की तरह यूज कीजिए कि बेटा जिस दिन आपने 2 घंटा का अपना समय फॉलो किया ना, उस दिन रात को हम लूडो खेल के सोएंगे। ओके, ठीक है, बट जिस दिन नहीं किया, ये नहीं कि आप उसको पनिश कर रहे हो। तो नो पनिशमेंट, ओनली रिवॉर्ड बहुत अच्छी मोटिवेशन टेक्निक होती है जी। और एक और चीज है जो आप ऑल्टरनेट क्या क्या यूज कर सकते हैं। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे अभी बबीता जी और मैं बात कर रहे थे यहाँ पे रेडियो स्टेशन पे, कि आप हर घर में आजकल कोई ना ऑडियो में जाइए, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो ऑडियो फॉर्मेट में है। मेरे पास एक मैसेज भी है कि हम AIR को सुन सकते हैं, FM रेनबो को सुन सकते हैं। एब्सोल्युटली, तो गो एडिक्शन के लिए, छुड़ाने के लिए। जी बिल्कुल। वेस्ट बंगाल से बनश्री का मैसेज आया है। इन्होंने लिखा है कि दोनों मैम को नमस्कार, मेरा क्वेश्चन है कि एडिक्शन क्या बड़ों को भी होती है? और मतलब 30 या उससे ज्यादा एज शायद इन्होंने लिखी है। इसके लिए क्या मेंटली डिस्टर्ब या हेडेक भी होता है बड़ों को या छोटों को? एब्सोल्युटली। हम आज फोकस कर रहे हैं बच्चों पे, लेकिन अडल्ट्स भी उतने ही एडिक्टेड हैं। जो सर्वे की मैं बात कर रही थी, इंडियन अडल्ट्स भी 9 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पे होते हैं। हमारे काम पे असर पड़ रहा है, हमारे रिलेशनशिप्स पे असर पड़ रहा है, तो अडल्ट्स के लिए भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है ये। एंड अगर आपको लग रहा है आप या आपके घर में कोई है जो चिड़चिड़ा हो जाता है अगर फोन ना मिले, या आंखों से पानी आ रहा है, हेडेक हो रहा है, तो जरूर आप उनको ध्यान दिलाइए कि ये एक एडिक्शन है। और जो मैं बच्चों के लिए चीजें बोल रही हूँ वो हम पे भी अप्लाई करती है। आप अपनी हॉबीज पे ज्यादा फोकस करिए, ट्राई टू टेक आउट टाइम एंड वो चीजें करिए जो आपको पसंद है। एक जो बहुत अच्छी चीज मेरे लिए काम करती है और जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं उनके लिए भी, फॉर अडल्ट्स, हमारे फोन पे एक तो अगर आप सोशल मीडिया है आपके फोन, तो उसके आप सबसे पहले जाके नोटिफिकेशन बंद करिए, क्योंकि हम कुछ काम कर रहे हैं और वो टिंग आवाज आती है तो हमारा पूरा फोकस खराब हो जाता है। तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपके सोशल मीडिया है, ईमेल्स है, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका फोकस इतना बढ़ जाएगा, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो। जो काम आप 3 घंटे में कर रहे थे वो आप 1-1 घंटे में कर लेंगे, क्योंकि आपका कंप्लीट फोकस होगा और वो टिंग वाली आवाज आपका ध्यान बटाएगी नहीं। वैसे काफी सॉल्यूशंस हम ले चुके हैं। मैं बता देती हूँ, रघविंदर सिंह का मैसेज सुभाष नगर से आए। इन्होंने भी लिखा है कि ये स्पोर्ट्स कोच हैं और अब ये फील करते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स के लिए कम ध्यान देते हैं, मोबाइल्स और गेम्स में ज्यादा ध्यान देते हैं जो मोबाइल के अंदर होते हैं या स्क्रीन पर होते हैं। स्पोर्ट और खेलना इज द बेस्ट ऑल्टरनेट। अगर बच्चा 90 मिनट दिन में खेल रहा है, वो थक हार के सोएगा, स्क्रीन नहीं देखेगा। तो स्पोर्ट सबसे अच्छा ऑल्टरनेट है। आपको कोचिंग में नहीं डालना है तो मत डालिए, बट चाहे पार्क में बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसे ही खेल रहे हैं, तो 90 मिनट दिन में, कम से कम 90 मिनट बच्चे को खेलना है। उससे इरिटेशन भी कम होती है, मोबाइल से रिलेटेड जो इरिटेशन सी हो जाती है, और मोबाइल देखना भी कम होता है क्योंकि बच्चा थक जाता है। 18 या 16 महीने से कम का बच्चा है, वो खाना ही तब खाता है जब वो स्क्रीन उसको मोबाइल दिखाया जाता है। ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सब बच्चे खाने के टाइम या मोबाइल या टीवी देखना चाहते हैं, और स्लीप और फूड, ये दोनों के टाइम तो एकदम ही नहीं होना चाहिए स्क्रीन। तो इसको कैसे हैंडल करें? जैसे मैंने आपको कहा, फोन पे तो आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको मिल जाएगा, आप अभी भी देख सकते हैं। ओके। ये मैसेज प्रमोद फरीदाबाद से था, जिन्होंने ये किया था कि उनकी जो
पोता या पोती है वो मोबाइल देख के ही खाना खाती है, और सिर्फ प्रमोद जी के नहीं बल्कि घर घर में ये कहानी है, और कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की ही गलती होती है। और मैं चाहती हूँ, टाइम कम है तो चलते चलते आप पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी? मैं एक टिप देना चाहूंगी कि अगर आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा अपनी स्क्रीन हैबिट चेंज करे, तो आप उसका साथ दीजिए एंड उसके टीम में रहिए, और आप भी उसको बोलिए कि मैं भी अपनी एक हैबिट चेंज करूंगी आपके साथ। ओके, तो बी अ टीम एंड ये दिखाइए कि वी आर इन दिस टुगेदर। आप और मैं दुश्मन नहीं है, हम दोनों साथ हैं इसमें। तो आप भी एक हैबिट पिक करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है जॉग पे जाने का या फिटनेस में, तो आप वो करिए कि ठीक है, मैं भी टाइम निकालूंगी आधा घंटा रोज। तुम आधा घंटा स्क्रीन टाइम कम करो और मैं आधा घंटा अपना फिटनेस का टाइम। वाह, क्या बात है।